सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। जैसे कि आप सभी लोगों को अभी तक न्यूज़ मिल चुकी होगी कि एसबीआई क्लर्क की जो प्रीलिम्स की डेट्स हैं वो आप लोगों के सामने आ गई हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप ये ड्रीम करते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर एसोसिएट या एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर सकें। और फिलहाल जो आपके सामने है दोस्तों, वो आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एसबीआई में आने के लिए। आप लोगों को पता है कि एसबीआई पीओ में सिर्फ 500-600 वैकेंसीज आई हैं पिछले 2 सालों से। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो एसबीआई क्लर्क में इससे पहले जहां 12, 13, 10,000, 7,000, 8,000 वैकेंसीज आई थी, और इस बार 5-5,500 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं। तो दिस इज द चांस जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि जस्ट आपने प्री और मेंस क्लियर करना है एंड यू विल बी इन एसबीआई। दोस्तों, इनफैक्ट जो और बैंकों में भी क्लर्क हैं जो लास्ट ईयर लगे हैं या जो इस साल आईबीपीएस क्लर्क जिनका हुआ था, वो लोग भी एसबीआई में आने के लिए ड्रीम करते हैं। अब मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी देखें अगर दोस्तों, लेकिन और तरीके से बहुत सारे लोग चाहते हैं जब वो बैंक की तैयारी करते हैं कि दे शुड बी इन एसबीआई और दे शुड क्लियर द पेपर ऑफ एसबीआई एंड अदरवाइज। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के पास सिर्फ आज से 15 दिन, आज 6 तारीख हो गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि 20, 21 और 27 को क्योंकि आपका पेपर है, अगर मानकर चलें, अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है, बट मानकर चलें आपका पेपर 20 तारीख को होता है, तो आपके पास 15 दिन के आसपास, 14 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। इन 14 दिनों में दोस्तों अब आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है, क्योंकि इन 14 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो आपकी आज तक की तैयारी थी, अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। और वहीं दोस्तों वाइस वर्सा, अगर इसका उल्टा होता है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात बताऊं कि आने वाले टाइम में आपने 3 सेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने, वही रीजनिंग इंग्लिश एंड रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांट। अब कोई भी नई चीज़ नहीं सीखनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ने लग गए अभी से, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक टॉपिक अभी आज के दिन पढ़ भी लोगे, आपने मान लीजिए 1-2 दिन दे भी दिए उसको, लेकिन आपका 100% उसमें अभी भी कमांड नहीं है, तो पेपर का जो प्रेशर होगा, जो जॉब ना होने का जो प्रेशर होता है, वो दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और शायद से वो क्वेश्चन आपसे वहाँ पर हल्का भी अगर वो डिफ्लेक्शन हल्का सा भी इधर उधर हो गया वो क्वेश्चन, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये दोस्तों मैं सभी बैंकर की जो कंडीशंस है, या जो सभी बैंकर की जो एग्जाम हॉल में सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है उन लोगों की, जो प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर, वो चीज़ देकर आप लोगों को बता पा रहा हूँ। अब आपने आज से क्या करना है दोस्तों, आपने आज से मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक में कोशिश करनी है कि 90 से अबव परसेंटाइल आए, 85 से अबव परसेंटाइल आए, 80 से अबव परसेंटाइल आए। चाहे आप कोई भी मॉक दो, चाहे आप गाइडली का मॉक दो और उसमें आपके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, बट अगर आपकी परसेंटाइल वहाँ 90 है या 90 से ज़्यादा है, तो दैट आर गुड मार्क्स। और वहीं आप टेक्स्ट बुक का दे रहे हो, टेक्स्ट बुक में अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं और आपकी जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आपने परसेंटाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब कोई पजल है, जैसे कोई पजल आप बनाना शुरू कर रहे हैं, आपने गलतियां देखी, उसके बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने कितने ही मॉक टेस्ट दे दो, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये दोस्तों, अच्छे से एनालिसिस करना इस 15 दिन में, क्योंकि ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। आप ये मानकर चलिए दोस्तों, अगर आपने 15 दिन अच्छे से मॉक टेस्ट दे दिए, अच्छे से उनका रिवीजन कर एनालिसिस कर दिया, तो वो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से ही आपका पेपर निकलेगा। क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप मोस्ट कॉन्फिडेंट होकर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे होंगे, जिसकी वजह से जो गलतियां हैं करने की, वो चांसेस कम होती हैं। आप पजल्स में देखना, धीरे धीरे आप कम फंसना शुरू करोगे, आप डीआईस में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका सिंप्लीफिकेशन एक ही बार में सही हो जाएगा। आप इंग्लिश के क्वेश्चन को रीड करते ही बता दोगे कि हाँ भाई इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है। आप पैसेज जब अच्छे से पढ़ोगे तो पैसेज आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है, मैंने अभी पैसेज पढ़ रखा है, ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आपने इस आने वाले दिन में दोस्तों अपने तीनों सेक्शनों में अपनी कमांड अच्छी बनानी है। अब जितनी कमांड, ऐसा नहीं कि नया टॉपिक नहीं, बट जितना आपने पढ़ा है उतना आपने अच्छे से करना है।
इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी स्टेट से हो। आपने इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्वांट्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपने रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये क्लरिकल पेपर है, क्योंकि ये जूनियर एसोसिएट का पेपर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन स्किप करते हुए चलो। अब हाँ भाई, जिसका मैथ्स में जिसको अर्थमेटिक नहीं आता, वो स्टार्टिंग में अर्थमेटिक के क्वेश्चन को स्किप कर सकता है उसके, लेकिन उसके बाद जब उसका डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अदर क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उसने उसके बाद जो इजी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, जो इजी टॉपिक्स है उनके ऊपर वापस आना है और उनको उसमें अच्छे से सॉल्व करना है। रीजनिंग में तो दोस्तों मेरा मानना है ये सभी लोगों का, मैक्सिमम बैंकिंग एस्पिरेंट्स का यही रहता है कि रीजनिंग उनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस करते करते। तो आपने पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाना है एंड रुकना कहीं पर नहीं है। यू हैव टू थिंक दैट यू हैव टू डू 35 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर लेंगे वहां। इंग्लिश में काफ़ी इजी लेवल की इंग्लिश आती है एसबीआई क्लर्क में, रीड करते करते पता चल जाता है, ऐसे बहुत टफ इंग्लिश नहीं आती है। एरर्स भी जो होते हैं वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाते हैं, फिलअप्स वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ईजी आती हैं। इवन जो आपके पैसेज वगैरह होते हैं, ऐसे जो वगैरह होते हैं, उसको आप नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं एक स्टोरी टाइप की आती है जो कि काफ़ी ईजी रहती है। तो इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वांट में अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है तो आप फिर से एक 30 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, फिर भी दोस्तों 25 मार्क्स तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा आएगा जो आप वन गो में बना सकते हैं बिना कहीं पर रुके, क्योंकि डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज जो पेपर में आती है प्रीलिम्स लेवल की, एसबीआई क्लर्क में वो काफी इजी लेवल की देखने को मिलती है। तो बेस्ट विशेस दोस्तों आप सभी लोगों को। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी करिए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू एसबीआई। एंड मैंने दोस्तों फिलहाल 2 साल से मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ, 1.5 साल से मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ, एंड दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी। और ऐसे ही अगर दोस्तों अगर कोई और डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।